उसका 11 अध्याय, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय और उसके 25-26 पद हम साथ में पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 25 और 26 वचन साथ में पढ़ें। इस रीति से उसने व्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु की, प्रभु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। एक और पद भाग पढ़ेंगे हम लोग, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 28 वचन हम सभी साथ में पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ें, 27 और 28 दोनों पढ़ देंगे। इस कारण माफ करिए, 28 और 29 साथ में पढ़ेंगे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं तज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर से आपके अनुग्रह सिंहासन के निकट में झुक जाते हुए और आपका बड़ाई प्रशंसा करते हुए आते हैं। महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आराधना में आपने और सहायता किया। ये भाई और बहन आपको प्रभु जी जो आराधना की भेंट चढ़ाई है, सुगंधित धूप की नाई आपने उन्हें स्वीकार किया है, इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। क्या पिताजी, इस समय पवित्र मेज में हिस्सा लेने के द्वारा प्रभु में हम भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए जो कुछ भी आप हमें शिक्षा देते हैं, आप उसमें आगे बढ़ने के लिए मुझे दास पर दया करें, हर एक से बातें करें। प्रभु जी आपको नए रूप से प्यार प्रभु जी आप में जीवन बिता करके आप में बढ़ने के लिए, आप में पाए जाने के लिए सहायता चाहते हैं। पढ़ा हुआ शास्त्र भाग को खोले, बोले वचन के द्वारा बातें करें, आत्मा के ताजा अभिषेक में बनाए कर प्रेम पिताजी बनाए रखें। प्रभु परमेश्वर आप महिमा पाएं। इस प्रार्थना को प्रभु मसीह यीशु के नाम में सुनिए, ग्रहण करें पिताजी, आमीन। तो यहाँ हम देखते हैं पहला कुरिन्थी 11 अध्याय और उसका 25 वचन में हमने जैसा पढ़ा, और उसने व्यारी के पीछे लिखा है, इसी रीति से उसने व्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। तो प्रभु हमें नई वाचा के लहू से हमें और वाचा बांधी है, और उसी वाचा के लहू से हम पीते हैं। और हम जब पीते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करते हैं, उसकी पवित्रता को, उसकी धार्मिकता को और उसके स्वर्गीय जीवन को स्मरण करते हैं, और प्रभु की मृत्यु को प्रचार करते हैं। और लिखा है 26 पद में, जब तक वह न आए उसके आगमन को भी प्रचार करते हैं। तो प्रभु का राज आने वाला है, प्रभु आने वाला है। तो हमने पढ़ा यहाँ पर इब्रानी और 12 अध्याय का 28 पद में पढ़ा। क्या पढ़ा? इसमें लिखा है, हम प्रभु के राज्य में हम आ गए। क्या प्रभु के राज्य को हमने पा लिया? इस कारण हम इस राज्य को पाकर, बोल रहे तो पाए हैं हम उस राज्य को। और हमको ऐसे नहीं मिल गया, वरन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो राज्य मिला। प्रभु यीशु मसीह को हमने जब ग्रहण किया तो यीशु मसीह में अनंत जीवन है, और प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का राज्य है। और उस राज्य को प्रभु यीशु मसीह
में हम आ गए हैं, प्रवेश कर गए हैं, उसमें हमें दे दिया है उस राज्य को। पा करके वो राज्य कैसा है? हिलने का नहीं, अटल राज्य है, हिलने वाला राज्य नहीं है। इसके लिए आभारी होना है। आभारी होकर के क्या करना है? और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। तो हमें प्रभु भक्ति और भय सहित जीवन बिताने के लिए सहायता करें। प्रभु संपूर्ण जीवन, ये जो हमारा संपूर्ण जीवन है, प्रभु की सेवा आराधना का जीवन है। तो सेवा आराधना का जीवन को बिताने के लिए प्रभु कहता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला विचार हम देखते हैं भक्ति का जीवन, भक्ति और भय सहित भक्ति वाला जीवन। तो हम देखते हैं कि अनेक जगहों में लिखा है भक्ति का जीवन बिताने के विषय में प्रभु का सलाह हमें मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं तिमोथियों की और पत्री, मेरे ख्याल दूसरा तिमोथी में है। दूसरा नहीं, पहला है, माफ करिए, पहला तिमोथी 4 अध्याय का 8 पद में लिखा है 7 और 8। परशुद्ध मूढ़ियों की सी कहानियों सा लगा और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। तो भक्ति की साधना कर बोल रहा है। भक्ति करने के लिए प्रभु हमें चुना है। देह की साधना, देह की साधना मतलब हम क्या करते हैं? देह को बनाने के लिए, देह को संभालने के लिए, देह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो हम काम करते हैं। तो उसको हम देह की साधना हो गया। देह की साधना से कम लाभ है, कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक, सब बातों के लिए भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसीलिए है। इस समय भी हम भक्ति के साथ जीवन बिताएं और आने वाले भक्ति का जो जीवन है, ये मैं पहले क्या सोचता था, भक्ति मतलब मैं सोच रहा था कि और जिसका और दाढ़ी बड़ा हुआ होना चाहिए, गेरुआ वस्त्र पहना रहना चाहिए, हाथ में चिमटा लगा करके और बैठ करके ऐसे माला जपता रहना चाहिए, माला और धोती पहन करके घूमते रहना चाहिए। ऐसा मेरा एक धारणा था, एक सोच था कि ये लोग भक्ति हैं, भक्त लोग हैं, भक्त हैं, भक्त बाबा बोल करके ऐसा भक्त बोलने से ऐसा विचार आता था मुझे। पता नहीं आप लोगों को कैसा एक इमेजिन करते होंगे। हाँ, मैं तो ऐसे करता था भक्त। तो प्रभु का वचन में ऐसा कुछ ऐसा रहो बोल करके तो नहीं लिखा। फिर भी भक्ति का जीवन बिताने के विषय में बोला। भक्त लोग का जो जीवन है, स्वभाव है, और यहाँ पर हम देखते हैं कैसा है। तो भक्त का जीवन हम कैसे बिता सकते हैं, कैसे हम भक्ति जीवन बिता सकते हैं बोल कर के हम यहाँ पर कुछ सीखेंगे। भक्त बनने का जीवन क्या है, देखिए और पढ़िए। और एक वचन भजन संहिता 50 अध्याय का 5 पद भी पढ़िए। प्रभु भक्त लोगों को लेने आ रहा है, इसीलिए हमें ये बहुत जरूरी पाठ है, हमें सीखना चाहिए। पढ़ दीजिए। मेरे पास इकट्ठा करो, हाँ, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी। हाँ, तो बलिदानिक जीवन है भक्त का जो जीवन है,
बलिदानिक जीवन है बोल रहे हैं यहाँ। तो भक्तों को मेरे सामने में इकट्ठा करो, और जिन्होंने बलिदान चढ़ा करके वाचा बांधी। तो हमने ये प्रभु ने नई वाचा का लहू दिया है, और प्रभु भक्तों को इकट्ठा किस लिए कर रहा है कि वो प्रभु स्वर्ग ले जाएगा। इकट्ठा इसलिए कर रहा है अनंत जीवन देने के लिए, अनंत काल का राज्य देने के लिए। तो कैसे लोग हैं अनंत जीवन में जा सकते हैं, अनंत काल का राज्य में जा सकते हैं? ये भक्त लोग हैं, और बलिदान चढ़ा करके वो वाचा बांधी है। तो हम कुछ विचारों को देखेंगे कि कैसे भक्ति का जीवन हम बिता सकते हैं। भक्ति क्या है? तो हम आएंगे भजन संहिता में, एक भक्त व्यक्ति कैसा जीवन बिताता है, उसका गुण स्वभाव क्या है। देखिए, ये भक्ति का जीवन है। भजन संहिता 37 माफ करिए 37 अध्याय का पहला पद। स्वर्गीय के कारण मत कूद, कुटिल काम करने वालों के विषय में डहा न कर। तो ये जो भक्त जीवन बिताने का पहला जो गुण है, या पहला जो स्वभाव है भक्त, वो व्यक्ति, हम लोग पहले भक्त नहीं थे, अभक्ति में जीवन बिता रहे थे, पर अभी हम भक्त बन गए हैं। तो भक्ति का आचरण करना है। और भक्त कौन हो सकता है? जो अपनी आत्मा में नियंत्रण रखता है, अपनी आत्मा का नियंत्रण रखता है, वो व्यक्ति भक्त हो सकता है। जो व्यक्ति अपना आत्मा का नियंत्रण रख सकता है। तो देखिए, एक और पद पढ़िए, दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय पहला वचन। दूसरा कुरिन्थी 7 का पहला पद। तो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, हाँ, तो आओ हाँ, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, हाँ, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हाँ, यहाँ पर ये पहला गुण होना चाहिए। अतः हमें प्रभु ने स्वर्गीय प्रतिज्ञा दिया, अनंत जीवन, अनंत राज की प्रतिज्ञा हमें दिया है। तो अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। आत्मा की भी मलिनता होती है, शरीर की मलिनता है, पर आत्मा की मलिनता से शुद्ध होना है। क्योंकि आत्मा में भी मलिनता है, क्योंकि आत्मा का वश में रखना है, प्रभु के वश में आत्मा को रखना है। और एक वचन पढ़ेंगे, और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, नीति वचन 25 अध्याय 28 पद। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना नाका करके तोड़ दी गई हो। हाँ तो घेराव करके, नाका करके तोड़ दी गई हो। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है। तो आत्मा को नियंत्रण में लाना। जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमारा आत्मा प्रभु जिलाता है। अभी आत्मा को जिला करके प्रभु प्राण आत्मा को जिलाता है, और उसको अपने परमेश्वर के वश में रखना है। जिसकी आत्मा वश में नहीं, ऐसे नगर के समान है, जिसे उस आत्मा को क्या करता है? शैतान घेरता है। शैतान घेराव करता है और उसको क्षति पहुंचाता, हानि पहुंचाता। इसीलिए आत्मा में अगर आप क्या हो जाएंगे? कूड़ेंगे। इसलिए भजन संहिता 37 अध्याय का पहला पद में पढ़ा, कुकर्मियों के कारण मत कूड़ बोल रहा है। यहाँ पर कूड़ने का बात है, कूड़ने का बात है। 7 पद में भी वही लिखा है। भजन संहिता 37 का 7 में भी लिखा है
उस मनुष्य के कारण मत कूड़ बोल रहा है। यहाँ भी कूड़ना की बात है। तो और 8 में भी लिखा है, हाँ? मत कूड़, इससे बुराई ही निकलती। आत्मा में एक कुड़ाना आता है, कुड़ाना। एक एक बार हम देखते हैं कि कुकर्मियों को देख करके कुड़ सकते हैं, दुष्ट लोगों को देख करके कुड़ सकते हैं। जिसके काम कुकर्मी लोगों का काम सफल होता है, उसको देख करके मनुष्य के कारण कुड़कुड़ाहट आ सकती है, कुड़ सकते हैं। ये कुड़ और बुड़ 2 चीज है, कुड़ और बुड़। तो बुड़ कहाँ पर हुआ था? निसर से निकले थे तब बुड़ हुआ था। बुड़ मतलब बाहर आवाज आता है, कुड़ मतलब अंदर में आवाज आता है। बुड़ माने आवाज आता है। देखिए गिनती की किताब, गिनती 14 अध्याय, गिनती की किताब निकालिए, गिनती में है, गिनती 14 अध्याय का 2 वचन पढ़िए। और सब इस्राएली हाँ। मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। हाँ, यहाँ पर बुड़बुड़ाने लगे। हाँ, क्या बुड़बुड़ा रहे हैं? और सारी मंडी उनसे कहने लगी, हाँ। भला होता है कि हम मिस्र ही में मर जाते, हाँ, या इस जंगल ही में मर जाते। देखिए बुड़बुड़ाना माने बोल रहे हैं। 26 और 27 में भी पढ़िए उसी का। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हाँ यह बुरी मंडी मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, हाँ उसको मैं कब तक सहता रहूंगा? हाँ इसराइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, हाँ। उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। तो यहाँ पर बुड़बुड़ा रहे हैं। तो कई बार जो है कि हो सकता है कमी घटी में दुर्बल होते हैं। प्रभु का दास हारून और मूसा इतना लोगों को लेकर के चल रहे हैं, तो उनके ऊपर में बुड़बुड़ा रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं जब ये उसके ऊपर में बुड़बुड़ा रहे हैं, मतलब प्रभु के ऊपर में भी बुड़बुड़ा रहे हैं। बुरी मंडली बोला, तो यहाँ पर मुंह से आवाज आ रहा है, बुड़बुड़ाहट आ रहा है। लेकिन आत्मा में भी कुड़कुड़ाहट आता, आत्मा भी कुड़ते हैं बहुत लोग। देखिए और एक वचन पढ़ते हैं, भक्ति का जीवन के लिए ये गुण, ये जो है कि मत कुड़ बोलता है, कुड़ने का जीवन को हटाओ बोल रहा है। देखिए 1 सामुएल का किताब और एक वचन पढ़ते हैं, 1 सामुएल 10 अध्याय और 2 वचन। यहाँ पर कुड़ने की बात है। आज जब तू मेरे पास से चला हाँ। जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास, जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई है। और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुड़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं? अभी यहाँ पर कुड़ आ गया है, पहले बुड़ था, अभी यहाँ कुड़ आ गया। कुड़ता है मतलब अंदर ही अंदर उसको शोक लग रहा है, आत्मा में उसको शोक लग रहा है। तो कई बार हमारे अंदर में आत्मा में एक शोक लगता है, बोल नहीं पाते हैं। तो कैसे लोगों के लिए? कुकर्मी लोगों के लिए अगर आप ऐसे कुड़ रहे हैं तो मत कुड़िए, बोल रहे प्रभु। और आप मत कुड़िए जिसके काम सफल हो रहे हैं। और 8 पद में बोल रहा है कि मत कुड़, उससे क्या निकलेगी? बुराई निकलेगी। तो भक्ति का जीवन जीना है तो कुड़ना नहीं है, कुड़ना भी नहीं है, बुड़बुड़ाना भी नहीं है। और इससे परमेश्वर के आत्मा को तकलीफ होती है, पवित्र आत्मा प्रभु को तकलीफ होता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर को भी तकलीफ होती है, इसलिए नहीं कुड़ना है। दूसरा गुण क्या है? यहाँ हम भजन संहिता 37 अध्याय से ही हम देख रहे हैं। भजन संहिता 37 अध्याय और उसका 1 और 2 पद, 1 पद पढ़ दीजिए। कुकर्मियों के कारण मत कुड़, हाँ कुटिल काम करने वालों के विषय में डरना। हाँ, अभी यहाँ पर कुटिल काम करने वाला के विषय डा
ना कर। भक्ति का जीवन जीने के लिए डा नहीं करना। देखिए 7 पद भी क्या लिखा है? यहोवा के सामने चुपचाप रह हाँ और धीरे से उसकी प्रतीक्षा कर। हाँ उस मनुष्य के कारण ना टूट जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। तो यहाँ हम देखते हैं डा ना कर बोल रहा है। आत्मा में कई बार जलन होता है, जलन से छुटकारा और ईर्ष्या और डाह से छुटकारा पाना है। प्रभु का वचन पहला पतरस 2 अध्याय और 1 और 2 पद में भी लिखा है। देखिए पहला पतरस 2 अध्याय 1 पद। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव हम्म। और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करें, हाँ ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक नया जन्म पाए हुए लोग बैर भाव, ईर्ष्या, कपट ये सब को दूर करना भक्ति का जीवन के लिए एक रुकावट है, एक बाधा है। एक भक्त व्यक्ति जलन नहीं रखना चाहिए। एक भक्त व्यक्ति को जलना नहीं है और एक भक्त को और उसके बाद ईर्ष्या नहीं होना है और कपट नहीं होना। तो ये गुण होना है और ऐसे और आत्मिक दूध की लालसा करना है। तीसरा गुण क्या करना है एक भक्त व्यक्ति का? तीसरा गुण क्या है? वो परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना है। 3 पद पढ़िए, भजन संहिता 37 का 3। यहोवा पर भरोसा रख हाँ और भला कर। यहोवा पर भरोसा रख। उसका 5 पद में अपने माल की चिंता यहोवा पर छोड़ हाँ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हाँ मैंने यहोवा पर भरोसा रख बोल रहा है। और 40 पद भी पढ़िए उसी का। और यहोवा उसकी सहायता करके हाँ। उनको बचाता है। वो उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली है। हाँ तो 37 अध्याय और उसका हमने पढ़ा 3 पद में यहोवा पर भरोसा रख। 5 पद में पढ़ा और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जब हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे और पूरे मन से जब उस पर हम भरोसा रखेंगे, ये एक भक्ति का गुण आएगा। एक भक्ति का गुण है परमेश्वर पर भरोसा रखना। भक्त लोगों का एक अच्छा गुण स्वभाव है। इसीलिए यशायाह की किताब उसका 26 का 3 में भी लिखा है, उसको शांति मिलती है जब वो भरोसा रखता है। 26 अध्याय 4 पद में लिखा है। 3 और 4 दोनों पढ़िए। हाँ जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हाँ तो हमने तीसरा गुण क्या देखते हैं? प्रभु पर भरोसा रखना है और धीरज के साथ भरोसा रखना है। और प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो आपको कभी टलने नहीं देगा। वो आपका सहायता करेगा, आपको शरण उसके अंदर में आप आगे। इसलिए ये भक्त लोग सदा परमेश्वर पर भरोसा रख करके ही आगे बढ़ते हैं। भक्त लोग हमेशा शरण लिए रहते हैं और भरोसा रख करके आगे बढ़ते हैं और इसीलिए परमेश्वर उसको कभी टलने नहीं देगा। 5वां गुण क्या है भक्त जीवन बिताने का? देखिए भजन संहिता 37 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। यहोवा पर भरोसा रख और हाँ। भला कर, हाँ देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगा रह। यहाँ पर हम देखते हैं और कितना 4था गुण क्या है? परमेश्वर भला कर। क्या लिखा है? भलाई करना। भलाई करने के लिए अपने आप को समर्पण करना।
भलाई करते रहना है। किस लिए भलाई करना है? क्योंकि हमने भलाई पाया, प्रभु से भलाई पाया। भजन 34 अध्याय का 8 में हम पढ़ते हैं, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हाँ? परमेश्वर हमारा भला है, हमें भलाई दिखाया है और हमें प्रभु भला करने के लिए चुना है। प्रभु हमको किस लिए चुना है? भलाई करो, तुम भलाई पाए हो, भलाई करो बोल रहा है। ये एक भक्त गुण का, भक्ति आदमी का स्वभाव है, भलाई करना। जिसको जैसा लग रहा है कि भला करना चाहिए, भला करने में चुपचाप नहीं रहना है। भजन संहिता 145 का उसका 9 पद में भी लिखा है, यहोवा परमेश्वर सबों के लिए भला है और उसकी दया सृष्टि के ऊपर है। हा? सारी सृष्टि के ऊपर में, इसलिए वो भला करने वाला गुण है। भलाई करना है, जितना हो सके विश्वासी भाइयों के साथ भलाई करना ना छोड़े, भलाई करते रहना है। और भलाई कब करना है? जब आदमी बुराई करता है तब भी भलाई करना है। पढ़िए एक वचन, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 21 पद। बुक ऑफ रोमन 12 चैप्टर वर्स 21। बुराई से ना हारो, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई से बुराई को जीत लो। इसलिए ये एक भक्त व्यक्ति का ये जो है चौथा गुण स्वभाव है, भलाई करना। हाँ। इसलिए लिखा है भजन संहिता 37 का उसका 3 में, भला कर, भला कर, भलाई करना है। और 5वां गुण क्या है? प्रभु में निरंतर आनंदित रहना। 4 पद पढ़ दीजिए। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हाँ। तो 5वां विचार क्या है? यहोवा को अपने सुख का मूल, मतलब अपने आनंद का कुंड, अपना आनंद का कुंड है वो प्रभु यीशु और परमेश्वर। हाँ? मेरा अति आनंद का कुंड है बोल के कहाँ लिखा है? यहाँ हाँ? भजन संहिता में ही है ना। कहाँ पर लिखा है? यहाँ नहीं है। मेरा अति आनंद का कुंड है, कितना 36 में है क्या? रहने दीजिए। हाँ? तो सुख का मूल है, एक ही बात है, सुख का मूल है या आनंद का कुंड है। तब आप प्रभु में जब आनंदित होंगे तो आपका आनंद जो है बढ़ता रहेगा, घटेगा नहीं। उसमें आप प्रभु में जब आनंदित रहेंगे तो आनंद प्योर आनंद होता है। और आप इस संसार में आनंदित होंगे, संसार की वस्तुओं में आनंदित होंगे तो आनंद क्या होता है? वो डुप्लीकेट है, वो नकली आनंद है, नकली आनंद, नकली खुशी। बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं संसार में ही का आनंद उठाना चाहते हैं, सुख अभिलाषों की वस्तुओं पर आनंदित होना चाहते हैं, है ना। देखिए एक और पद पढ़िए, याकूब की पत्री 4 अध्याय का 1 वचन और 4 पद पढ़ दीजिए। याकूब 4 अध्याय 1 पद पढ़िए। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? हाँ, क्या उन सुख विलास से नहीं हाँ। जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? देखिए आनंद के जगह में क्या आ गया? अभी लड़ाई और झगड़ा। हाँ, फिर 4 वचन में, हे बेविचारिणियों, हाँ। क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हाँ, उसके अंदर से बाहरी आनंद तो लेते रहेगा लेकिन अंदर अंदर वो उसके अंदर में खोखला रहेगा, आनंद नहीं रहेगा। इसीलिए हमें ये एक भक्त व्यक्ति क्या करता है? प्रभु में आनंदित रहता है, प्रभु में समय देता है,
प्रभु में अपना और उसी के ऊपर में अपने आधारित होता है, आनंद का विषय मानता है उसको। मैं प्रभु के पास कब जाऊंगा, मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा, वो सोचता रहता है फिर भक्त व्यक्ति। और इसलिए और पौलुस जेल में भी है तो भी वो आनंदित है और लोगों को उत्साहित कर रहा है। क्या बोल रहा है? फिलिपी 4:4 में क्या बोला पौलुस? आनंदित रहो, मैं कहता हूँ फिर तुम प्रभु में आनंदित रहो, और मैं तुमको फिर कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ बोलता है ना, फिर दोबारा कहता हूँ आनंदित रहो। कितना सुंदर बात है प्रियो। ये एक भक्त व्यक्ति का जीवन में घटी में, कमी में, जेल में भी वो आनंदित है, जबकि बहुत लोग के पास बहुत कुछ रहने के बाद में भी आनंद उसके पास नहीं रहता है, मतलब वो भक्त नहीं है। संसार का आनंद से वो भक्ति ऊपर का है, भक्ति का जीवन है, लेकिन उसके पास भक्ति की शक्ति नहीं है। तो छठवां विचार हम अब देख रहे हैं, एक भक्त व्यक्ति का छठवां विचार क्या है? जीवन परमेश्वर को समर्पण कर देता है। प्रभु में एक व्यक्ति अपने जीवन को समर्पित करता है। देखिए 37 अध्याय और 5 पद, भजन 37 का 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। तो अपने मार्ग की चिंता किस पर छोड़ दिया? यहोवा पर छोड़ दिया, मतलब अपने जीवन को परमेश्वर के आगे में सरेंडर कर दिया, समर्पित हो गया। तो कई बार जो है कैसे होता है, हम लोग प्रभु को सेकंड स्थान देते हैं, पहला स्थान हम लोग प्रभु को नहीं देते हैं। अगर हम पहला स्थान देते तो अपना सारा बोझ हम प्रभु के सामने में रख देते, सारे बातों के लिए प्रार्थना करते, सब विषय के लिए अगुवाई मांग सकते हैं, सब विषय के लिए हम प्रभु के ऊपर में आधारित होते हैं। प्रभु जो बोल रहा है उसको सुनते पहले। नीति वचन की किताब में हम पढ़ते हैं, सब काम उसी को स्मरण करके किया करो बोला। नीति वचन 3 अध्याय का 5 और 6 में हम पढ़े हैं, पढ़िएगा दीजिए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, हाँ, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, हाँ, उसी को स्मरण करके सब काम करना, हाँ, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ। तो प्रभु का स्मरण करके प्रभु जो बोल रहा है उसको आप सुनेंगे तो आप कभी भी लज्जित नहीं हो सकते हैं। जब प्रभु और इससे भेंट लिया और पौलुस के साथ टकराया प्रभु, प्रभु जो है उससे बातें करने लगा, तो उसने अपना आप को पौलुस ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में सरेंडर कर दिया। मैं आज से आपका संपूर्ण रीति से आपका हूँ, इसलिए आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं चलूँगा। तो उसके पीछे वो हो गया। पतरस के बारे में भी हम ऐसे देखते हैं, मछलियों का इतना सारा भीड़ को देखा, उसके बाद प्रभु ने बोला कि तू मछलियों का जाल को छोड़ और मेरे पीछे बोले। तो उसने उसका पीछे पूरा जीवन, मार्ग की सारी चिंता उसके ऊपर में डाल दिया। मेरा पत्नी और इंतज़ार करती होगी, मछली लाएगा तो मछली बेचेगा, फिर उसके बाद उसने हम लोग खाएंगे बोल करके उसका मन में, मेरा पत्नी तो इंतज़ार करती होगी बोल करके तो सोचता होगा, लेकिन उसका पत्नी का भी तो प्रभु प्रबंध करेगा। उसको अगर उसके पीछे ले करके जाएगा तो उसका पत्नी का, उसका बाल बच्चों का, सबका प्रभु प्रबंध करता है। इसलिए उसके ऊपर में चिंता रख करके चला। थोड़ा समय जरूर दुख कष्ट हुआ भी होगा, लेकिन प्रभु उसका मार्ग निकाला है। तो इसलिए अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे बोला है, तो सब रीति से चले, आगे लेकर के जाएगा प्रभु। और उसके बाद सातवां विचार क्या है? देखिए 8 पद पढ़िए, भजन संहिता 37 का 8। क्रोध से परे रह, हाँ,
और जंगलाहट को छोड़ दे, मत कुर, उससे बुराई ही निकलती है। 8वां विचार यही है, एक धर्मी व्यक्ति, एक भक्त व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए? गुस्सेदार वाला जीवन नहीं होना है। एक भक्त जीवन का एक सुंदर जीवन होता है, क्रोध से वो अलग रहता है, क्रोध आने नहीं देता, जलजलाहट को आने नहीं देता है। और ऐसे क्रोध और जलजलाहट का जीवन अगर रहे तो उसमें और भक्त व्यक्ति उस परमेश्वर की धार्मिकता को वहन नहीं कर सकता है। बढ़िए, याकूब में लिखा है, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 19 और 20 वचन। मुझे विश्वास है कि माफ करें, दूसरा मैं बोलो, पहला। मेरे हाँ। प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर हाँ, हाँ। और क्रोध में धीमा हो, हाँ, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हाँ, निर्वाह नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य का क्रोध रहे तो भक्ति जो है संपूर्ण रीति से परफेक्टनेस में नहीं आ सकती। वो सुनता ज़्यादा है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति बोला है कि 2 कान इसलिए दिया प्रभु ने कि वो ज़्यादा सुने, एक मुंह इसलिए दिया है कि कम बोले और ज़्यादा सुने, और कैसे बोले? धीरे से बोले, और क्रोध में भी इतना क्रोध नहीं करे, क्रोध भी धीमा से। कई बार जो है कि लड़ते हैं तो लोग जो है कि इज्जत से लड़ते हैं, कई बार इज्जत से, थोड़ा आदर से माने, और आदर दे करके कुछ बोलते हैं। इतने कि इतना मैंने गुस्सा हो गया, पूरा लाठी उठे उठा लिया और मारे पीटे खूब जोर से हैं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर क्रोध नहीं करना बोल के यहाँ पर डायरेक्ट बोला है ना, प्रभु का वचन में लिखा है, क्रोध नहीं करे, क्रोध से परे रहा, जलजलाहट को छोड़ दे, नहीं तो क्या निकलेगा? उससे बुराई ही निकलेगा। फिर 8वां विचार क्या है भाई बहनों? 11 पद पढ़िए, जो धर्मी भक्त व्यक्ति का 37 का 11 पढ़िए। परंतु नम्र लोग हाँ। पृथ्वी के अधिकारी होंगे, हाँ, और बड़ी शक्ति के कारण आनंदित मनाएंगे। हाँ, बड़ी शांति के कारण आनंद मना। परंतु नम्र लोग, नम्र लोग मतलब जो लोग दीन हैं, जो नम्र हैं, प्रभु उनको ऊंचा करता है। एक भक्त व्यक्ति नम्र रहना चाहिए, और एक भक्त व्यक्ति और दीन रहना चाहिए, तब उसको व्यक्ति की शांति भी बनी रहेगी, और परमेश्वर उसको बड़ी शांति देगी, और वो उसी शांति में आनंदित रह सकता है। 10 गुण देखेंगे आगे। और 9वां गुण क्या है? परमेश्वर के वचन के द्वारा वो अगुवाई पाता है। 23 पद पढ़िए। मनुष्य की गति हाँ, यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है। हाँ, तो मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। मतलब परमेश्वर के अगुवाई से वो चलता है। परमेश्वर मेरा अगुवाई करेगा, इसलिए मैं अपनी गति परमेश्वर से मैं पूछूंगा, हे प्रभु आपकी गति समझा दीजिए, आपका मार्ग में मैं चलूँगा, आपकी इच्छा में, आपका वचन में चलूँगा। कई बार प्रभु को हम पीछे छोड़ जाते हैं और हम लोग आगे निकल जाते हैं, प्रभु का वचन को छोड़ देते हैं, प्रभु को भी छोड़ देते हैं। प्रभु मैं आगे जाता हूँ, वहाँ तो मिलेंगे। फिर हम लोग फिर प्रभु को पीछे भी छोड़ देते हैं, हम लोग प्रभु से पीछे भी हो जाते हैं, पीछे रहते हैं। तो पतरस थोड़ा पीछे रह गया था, बहुत दिन हो गया पीछे रह गया था।
तो वो उसकी अगुवाई में चलना है, परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चलना है। जब ऐसा चलेंगे तो परमेश्वर उसके चलन से क्या होगा, खुश होगा, प्रसन्न होगा। भक्त व्यक्ति उसके अगुवाई में चलता है। कितना सुंदर बात है प्रियो। और आखिरी में हम देखेंगे 10वां गुण क्या है। 37 पद पढ़िए, 37। अरे बहुत गुण है इसमें, लेकिन धर्मी मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। 37 पद में खरे मनुष्य पर दृष्टि कर। हाँ? एक धर्मी, एक भक्त व्यक्ति कैसे जीवन बिताता है, खराई से जीवन बिताता। खरे मनुष्य और धर्मी मनुष्य है, वो खरा भी है, धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह क्योंकि खरा है, परमेश्वर भी खरा है, वो व्यक्ति भी खरा है। आयु भी क्या खरा जीवन व्यतीत करता था, वो भक्त था। तो खरे लोग, भक्त लोग जो है खरा खरी रहते हैं, पूरा खराई में चलना उनको पसंद करते हैं। और पापों में और नहीं पड़े रहते हैं, पापों में लिप्त नहीं रहते हैं, धर्मी बने रहते हैं, खराई में चलते हैं। और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर स्वर्ग रखा है। परमेश्वर ऐसे भक्त लोगों के लिए, जो हमने अभी पढ़ा, क्या हमने क्या पढ़ा अभी, उन लोगों को लेने के लिए आ रहा है। ये एक बलिदानी की जीवन है, सुंदर जीवन है। देखिए फिर से हम पढ़ लीजिए भजन संहिता 50 का 5। फिर से पढ़िए भजन का 50 का 5। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, हाँ जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझे वाचा बांधी है। हाँ, और आगे पढ़िए। स्वर्ग से धर्मी होने का प्रचार करेगा, स्वर्ग उसे धर्मी होने का प्रचार करेगा। क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हाँ तो प्रभु उन लोगों को ले जाएगा धर्मी होने के लिए। स्वर्ग भी उसको धर्मी होने के लिए प्रचार करे, खरा है, धर्मी है, वो सारा गुण हमने देखा। आत्मा में उसका नियंत्रण होना चाहिए, पहला गुण। और ऐसा कि उसको वश में रखे, मन आत्मा को वश में रख सके। दूसरा, वो जलन से छुटकारा पाए, ईर्ष्या से छुटकारा पाए और कपट से छुटकारा पाए व्यक्ति। तीसरा, संपूर्ण भरोसा प्रभु पर डाले, प्रभु पर रखे। और चौथा, भलाई करने के लिए समर्पित जीवन हो। हमेशा जिसको जैसे मौका मिल रहा है भलाई करते जाए, और भलाई करे। वो बुराई अगर कोई कर रहा है तो उसका बुराई नहीं करे, परंतु बुराई को भलाई से जीत ले। और उसके बाद हम देखते हैं 5वां गुण, और प्रभु में आनंदित रहे। निरंतर प्रभु में आनंदित रहना चाहिए। संसार में आनंदित नहीं रहे, वस्तुओं पर मिले ना मिले, और वस्तु नहीं मिलेगा तो दुखी उदास ना होए, खाने पीना ना छोड़ दे। बहुत लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग, अगर कुछ चीज़ नहीं मिलता है तो खाना पीना छोड़ देते हैं। अगर कोई मोबाइल खरीद नहीं दिया माँ बाप तो कितना दिन क्या करते हैं, वो लोग हड़ताल कर देते हैं, हड़ताल हो गया, खाना नहीं खाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है। तो इस तरह से वो लोग प्रभु में आनंदित रहे, प्रभु का घर जाने में आनंदित, प्रभु के संगति में जाने के लिए आनंदित रहना चाहिए। तो इस तरह से 6वां गुण, अपना जीवन को परमेश्वर में वो खर्च करे, समर्पित हो जाए, सारा चिंता बोझ प्रभु में डाल दे। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। अगर प्रभु को आप अपना समय देंगे, अपना धन देंगे, समर्पित होंगे, तो जो आप प्रभु का आदर करेगा, प्रभु भी उसका आदर करेगा। और 7वां, क्रोध और कोप उसके जीवन में ना रहे। क्रोध कोप धर्म और भक्ति का जीवन को निर्वाह नहीं कर सकता है। दीन बने 8वां। और 9वां, परमेश्वर से अगुवाई पाता रहे। और 10वां क्या हमने देखा, खरा जीवन धर्मी जीवन बिताए और परमेश्वर में आगे बढ़े, तब प्रभु आएगा तो ले जाएगा। भजन 50 का 3 में लिखा है। 3 पद पढ़िए, भजन 50 का 3। हमारा परमेश्वर आएगा हाँ, और चुपचाप न रहेगा।
आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। हाँ, आगे आगे आग, आग से क्या हो जाता है, सब कुछ शुद्ध होता है, पवित्र होता है। सोना चांदी को आग से ताते हैं। तो दुख मुसीबत विश्वास का जीवन को परख करके मजबूत करता है। दुख मुसीबत आता है और दुख मुसीबत अभी आ रहा है संसार में, महामारी, क्रोध, ये विपत्ति सताव आ रहा है। इसमें आप क्या जाएंगे तो आप शुद्ध होंगे और नजदीक आएंगे, और प्रभु अपने लोगों को क्या करेगा, चारों ओर से बड़ी आंधी चलेगी और अपने लोगों को प्रभु आकाश से पुकारेगा, ले जाएगा। एलिया को कैसे ले गया प्रभु, बवंडर में ले गया। जब आया तो एलिसा और एलिया दोनों साथ साथ चल रहे थे। तो एक रथ को देखा उसने, एलिसा ने रथ को देखा और बोलता है कि इस्राएल का रथ और सवारों, और बीच में घुस गया रथ। दोनों को अलग कर दिया इसे, दोनों साथ साथ में थे, रथ है उसके बीच में ही आ गया, एक इधर हो गया एक उधर हो गया। लेकिन एलिया उसी अवंडर में नीचे से खिंचा गया ऐसा पूरा, ऊपर पीछे पीछे आया, खिंचा करके वो चला गया, चढ़ गया उसमें रथ में। और एलिशा क्या हो गया, वो नीचे में ही गिर गया, साइड में ही गिर गया। तो ऐसे प्रभु के लोगों को आएगा अचानक कि संसार में धूम मच जाएगा चारों ओर। कब आ रहा है कब आ रहा है बोला, खींच करके प्रभु अपने लोगों को ले जाएगा। भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो बोला, आओ ले जाएगा। तो हमें इसे भक्ति जीवन बिताने से और उसको प्रसन्न लायक जीवन बिताने से प्रभु अपने लोगों को ले जाएगा। इसीलिए प्रभु ने नई वाचा बांधी है, हमें इसे भक्ति जीवन बिता सके। आइए के भाई बहनों, अपने आप को प्रभु के नज़दीकी में लाएं, निज के निकट आएं और प्रार्थना में हम अपने आप को ठीक करते हुए ऐसे सुंदर जीवन, ग्रहण योग्य जीवन बिता सके।